हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कब हमें इफ एल्स यूज करना है। अब जनरली हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो इस तरीके से प्लान बनाते हैं, यार चल भाई गोवा चलते हैं या तो मनाली चलते हैं, करेक्ट। अब अगर गोवा जाने का प्लान बन रहा है तो एटनरी में क्या क्या ऐड करोगे? बीचेस जाएंगे, बियर पियेंगे और क्लब्स, एंड उसी हिसाब से आप अपनी आउटफिट रखोगे, करेक्ट। लेट्स से डिसाइड किया कि मनाली जाएंगे। अगर मनाली जाते हो तो ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राइट, एंड मनाली से कसौल जा सकते हो। व्हाट नेक्स्ट? उसी हिसाब से आप अपना आउटफिट रखोगे, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन क्या डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी एटनरी चेंज हो रही है, उस हिसाब से आपकी आउटफिट चेंज हो रही है, करेक्ट। सेम चीज अगर हमें प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करनी है कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन सर्टेन पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो कंडीशन मेट नहीं करती है तो सर्टेन पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट right? तो इन चीजों में अपन इफ एल्स यूज करते हैं। एंड इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से लगेगा। अगर आपके पास घूमने के लिए दो ही ऑप्शन है, अगर मल्टीपल ऑप्शन है तब क्या करोगे? तो अब आप सिनेरियो को चेंज कर रहे हो, जब सिनेरियो को चेंज करोगे तो आपका पीस ऑफ कोड भी चेंज होगा। इस चीज को समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेक वेदर एन पर्टिकुलर person is eligible to give vote or not. As per the Indian Constitution, वोटिंग एज कितनी है? 18, करेक्ट। अगर आप 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, अगर इससे छोटे हो तो आप वोट नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपल कंडीशन क्या हो गई? इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मैसेज प्रिंट अलाउ टू वोट, एंड लेट्स से आप 18 से छोटे हो तो आई कैन प्रिंट स्टिल अ किड, राइट। ओके, अब क्या ये कंडीशन सही है? अगर ध्यान से नोटिस करो, जितने भी 18 से बड़े हैं मैं उनको वोट के लिए अलाउ तो कर रहा हूं, बट अगर आपकी एज 18 है तो भी आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो यहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर बंदे की एज 18 या 18 से बड़ी है तो ये वोट कर सकता है, एल्स स्टिल अ किड, वोटिंग के लिए अलाउ नहीं करना, राइट। तो जहां ये अगर, तो अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जब ये आ जाए कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अपन इसको कर लेंगे, राइट। तो जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो और उसको आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो एंड ये चीज निकल कर आ रही है, तब क्लैरिटी ला सकते हो कि यार यहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकता हूँ। जैसे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था? अगर बंदा 18 से बड़ा है तो अपन उसको वोट करने देंगे, नहीं है तो वी विल सिंपली डिस्प्ले मैसेज स्टिल अ किड। यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि कब आपको इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है। अब यहां तक समझ में आ गया है, वीडियो को स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो। लगता है अभी भी नहीं समझ में आया, मेरे को एग्जैक्ट कोड चाहिए। वी विल राइट डाउन द एग्जैक्ट कोड इन इक्लिप्स। यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। एज ऑफ नाउ हम इक्लिप्स में कोड लिख रहे हैं, आगे चल के हम सारे प्रोग्राम हाकर रैंक में सॉल्व करेंगे। सी, हम इन वीडियोस में ये मान के चल रहे हैं कि आपको लैंग्वेज का फंडामेंटल आता है, आपको पता है कि इफ ब्लॉक क्या होता है, आपको पता है फॉर लूप क्या होता है, आपको पता है कि रीड कैसे करते हैं, क्लास क्या है, मेथड्स क्या है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, जो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स आपने सीखे हैं उनको यूज करके किस तरीके से आपको लॉजिक फॉर्म करना है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो पूरा फोकस वहीं पर है।
अगर लगता है कि लैंग्वेज फंडामेंटल मिस्ड है, आप पहले उनको सीखें rather than learning DSA. ओके, तो यूजर से इनपुट करने के लिए हमें जावा में स्कैनर क्लास की जरूरत है, राइट? सो अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है rather than जावा, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि इनपुट रीड करने का क्या सिंटैक्स है इन सी प्लस और इन पाइथन, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का हमें क्या लिखना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट? ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रीड करके एन में स्टोर कर देगा, राइट? नाउ हम एन की जगह एज भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम, करेक्ट? एंड एज मेक सेंस बिकॉज इस प्रोग्राम में हम चेक करना चाहते हैं कि बंदा वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, एंड वेरिएबल नेम एज लेने से इट मेक सेंस कि ठीक है यार, यहाँ पे एज कंपेयर की जा रही है, ठीक है? सो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, वी कैन से eligible for vote, else now let's run this program. Let's say मैंने एज दी 50, I got a message still a kid. इसको फिर से रन करते हैं, and this time I'll give age at 60, eligible for vote. I hope it's clear कि कब if else यूज करना है। Thanks for watching.